सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लेटरल एंट्री के खिलाफ, लेटरल एंट्री के विरोध में जंतर मंतर पर 16 फरवरी को एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है, उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया है। सुबह 11 बजे से जंतर मंतर पर है। सर, ये आंदोलन जीवी हो गए हैं आप लोग, लेटरल एंट्री का विरोध क्यों कर रहे हो? तो मोदी जी कह रहे हैं कि सब आईएएस चलाएगा। हमारा हजारों साल से जिन हक अधिकार से वंचित रखा है, अगर जो बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिए, उस अधिकार को ये सरकार छीन रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है और अपने लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जब 85% जागरूक हो जाएगा तो ये जो 10-12% लोग बार बार हमें परेशान करते हैं, हमारे ऊपर जुर्म ढाते हैं, शोषण करते हैं, हमारी माँ बहनों की जो इज्जत लूटने वाले गुंडे हैं और उनको जो प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं, अब उनको मुझे लगता है सबक सिखाने का समय है। और हम किसी दूसरे को प्रताड़ित नहीं करते, हम तो केवल अपने अधिकारों को। मोदी जी ने कहा है कि संसद में कहा है कि सब आईएएस करेगा, फर्टिलाइजर भी चलाएगा, जहाज भी चलाएगा। वो तो कह रहे हैं कि सब युवा सब बिना परीक्षा दिए कलेक्टर बने। इससे अच्छा क्या हो सकता है सर? आप तो युवा विरोधी हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी जिस रास्ते पे चले वो देश विरोधी रास्ता है और देश को बेचने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ये बताएं, उन्होंने कमा के क्या दिया देश को? सारे कमाए हुए संसाधनों को बेचने में लगे हैं। इस तरह सब कुछ बेच देंगे तो देश के पास बचेगा क्या? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी चीज को भी आप बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बेच रहे हैं, आप रेलवेज बेच रहे हैं, आप बंदरगाह बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। आखिर देश का बचेगा क्या? और देश के लोग कब जागेंगे? जब सब कुछ बिक जाएगा। मुझे लगता है केवल धर्म और जाति की राजनीति जो करने वाले लोगों उनको समझना चाहिए कि धीरे धीरे देश खत्म हो रहा है। जब देश खत्म हो जाएगा फिर आप लोग कहाँ रहेंगे? तो 16 फरवरी को सर लेटरल एंट्री के खिलाफ है। लेटरल एंट्री से बहुजन समाज को क्या नुकसान है? आप तो सोशल जस्टिस मंत्री है, उससे आरक्षण वाले को क्या नुकसान है और किसको फायदा हो रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ डायरेक्ट एंट्री है, जहाँ परीक्षा नहीं है, वहाँ अगर किसी का हक अधिकार मारा जाता है तो वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी का मारा जाता है। जो अब तक पहले रखे उनकी लिस्ट चेक कर लीजिए और उसमें हमारे कितने लोग भर्ती हुए जरा बता दीजिए। कितनी संख्या में आप क्या आपकी पार्टी भी उसको समर्थन कर रही है या ये प्रदर्शन समाज के लोग कर रहे हैं और मैं एक समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इसमें हर हालत में हिस्सा लूंगा। तो देखिए, ये 16 देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, आंदोलन जीवियों की संख्या बढ़ रही है। 16 फरवरी को मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया गया लेटरल एंट्री के खिलाफ, मोदी जी के शब्दों में। वही 7 मार्च को निजीकरण और किसानों के समर्थन में एक मैसिव प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ है। सोशल मीडिया पर भीम ने कॉल दिया, बाकी सब लोग आमंत्रित हैं। मिशन जय भीम ने कॉल दिया है। 16 फरवरी को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है सुबह 11 बजे से लेटरल एंट्री के खिलाफ, वही निजीकरण के खिलाफ और किसानों के समर्थन में 7 मार्च को भारत बंद का कॉल किया गया है। भारत बंद अभी नहीं किया गया है। 7 मार्च को सर जो तारीख हुई है, सर आप लोग क्यों भारत बंद का कॉल दे रहे हैं 7 मार्च को? भारत बंद, आप पहले जो सवाल पूछे थे उसका जवाब दे देता हूँ। कि आईएएस फर्टिलाइजर देखेगा, खनिज देखेगा। तो मोदी जी आईएमए में जाके ब्रिगेडियर बनने का ट्रेनिंग लिए थे, इसरो में जाके साइंटिस्ट बने थे। तो आप एक काम करो ना, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, सबको लेटरल एंट्री कर दो ना। आपकी क्या जरूरत है? चुनाव फिर होने की क्या जरूरत है? आप तो संविधान खत्म करने वाले आदमी हैं। तो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसको आप बार बार एक बात मैं कह रहा हूँ, ये घटना नहीं संकेत है। रोहित बुमला से उठा के देख लीजिए, लगातार एक एक करके संविधान की हत्या करने पे तुला हुआ है, खत्म करने को। तो प्राइम मिनिस्टर सीधे प्राइवेट से अडानी अंबानी को ही बनाना दो ना यार। तो देखिए, 7 मार्च को भारत बंद का कॉल दिया गया है, जिसमें निजीकरण के खिलाफ, लेटरल एंट्री के खिलाफ, जो सीधे आईएएस बनाने की बात हो रही है। अनिल जैन साहब, सर 7 मार्च भारत बंद, कैसे कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे हक में तो सिर्फ सोशल मीडिया है। आपस में बात करेंगे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेंगे, लोग जागरूक हो चुके हैं। हमने कई हैशटैग नंबर 1 इंटरनेशनल कर दिए हैं और लोगों तक बात पहुंचती रही है। सर, पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी हो रही है, आप लोग कितनों को गिरफ्तार करेंगे? करोड़ों लोग हैं। सूरज मंडल साहब हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया, एक बड़ी बैठक हुई है आज। सर क्या कहेंगे? 7 मार्च को सोशल मीडिया के जरिए आप लोग भारत बंद कर रहे हैं, मुद्दा है लेटरल एंट्री और निजीकरण। देखिए शंभू जी, जो इस समय संविधान पर दरअसल कई तरह के खतरे महसूस कर रही है जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति है, और उनका कॉल है कि भारत बंद करना चाहिए। अभी उस पर और चीजें होनी है तय, भारत बंद जरूरी नहीं है, वो तो उसको डिसाइड किया जाएगा कि वो आंदोलन का वो क्या फॉर्म है। मुझे लगता है कि समिति जब इस बारे में कोई फैसला ले लेगी तो इसकी घोषणा की जाएगी। अभी हम लोग समिति की तरफ देख रहे हैं कि वो इसको किस तरह चलाना चाहती है, जिसमें तमाम तरह के बुद्धिजीवी और तमाम एक्टिविस्ट हैं
वो इसको फाइनल रूप देंगे। तो देखिए 7 मार्च की तारीख लगभग तय कर दी गई है। मैं खुद था उस मीटिंग में। 7 मार्च को लेटरल एंट्री के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ और किसानों के समर्थन में प्रोफेसर सूरज मंडल साहब हैं, उस बैठक में थे। सर 7 मार्च को यह व्यक्त होगा कि किस तरह से जो हमारे बड़े संख्या में युवा है उनकी रोजगार तो छीनी जा चुकी है, और अब जो उसमें से सपने लेके आते हैं सिविल सर्विसेज में शामिल होने का, उस सपने को किस तरह से धराशायी किया गया है कि तमाम लोगों को बाहर से लाके, और ऐसे लोग जो कॉर्पोरेट्स में बाबू हैं छोटे छोटे, उनको बड़े बड़े पदों पर बैठाया जा रहा है। तो ये एक तरह से माखौल उड़ रहा है सिविल सर्विस। माखौल उड़ रहा है। सुन लीजिए आप, 16 फरवरी को दिल्ली का घेराव है। राजेंद्र पाल गौतम ने ऐलान किया 16 फरवरी को लेटरल एंट्री पर दिल्ली का घेराव है। 7 मार्च को किसानों के समर्थन में और लेटरल एंट्री के खिलाफ और आरक्षण निजीकरण के खिलाफ भारत बंद है। सर आप लोग ये फैसला कैसे क्यों लिया आप लोगों ने? देखिए, देश में इस वक्त संविधान को बहुत खतरा है और बार बार जो ये केंद्र की सरकार है वो संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहती है। तो इस पे पूरे तमाम दलित समाज के संगठनों ने, पिछड़ा वर्ग के संगठनों ने कॉल दी है और 7 मार्च को जो भारत बंद होगा, जैसे पहले 2 अप्रैल में सरकार को घुटने टेकने पड़े थे, ऐसे इन्हें फिर दोबारा घुटने टेकने पड़े। तो देखिए लक्ष्मण यादव है। लक्ष्मण जी, कैसा रहेगा, क्या स्वरूप होगा? 16 फरवरी को दिल्ली घेराव, 7 मार्च को भारत बंद। तो अब ये करना ये है कि जो मसला इस समय का है वो 16 फरवरी को तो हम एकदम सीधे सीधे करेंगे कि लेटरल एंट्री के खिलाफ, और 7 मार्च की जो आज तारीख तय की गई है, इसका मकसद ये है कि पूरे देश में अब लोगों को ये सोचना है कि अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो अब सड़कों पर उतरना होगा। लेटरल एंट्री, प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन, ये हमारे मुद्दे हैं और किसानों के। देखिए 7 मार्च के लिए ट्रेंड हैशटैग कराया जा रहा है किसानों के समर्थन में। ट्विटर, अब सारा आंदोलन ट्विटर पर होता है, फेसबुक पर होता है। 7 मार्च को लेकर तय हुआ है। 16 फरवरी को दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली का जंतर मंतर पर घेराव कर रहे हैं, संसद का घेराव कर रहे हैं, वो दिल्ली पर जुटेंगे लेटरल एंट्री के खिलाफ। वहीं 7 मार्च को किसानों के समर्थन में लेटरल एंट्री के खिलाफ और निजीकरण के खिलाफ एक बड़े प्रोटेस्ट ट्विटर ट्रेंड किया गया है। अनिल जैन साहब है जिन्होंने संविधान बचाओ संघर्ष समिति के नेता है, उसका डॉक्टर एस साहब है। सर क्या आपको उम्मीद है आपके लोग जुड़ेंगे इससे? ट्विटर पर क्या क्या रणनीति रहेगी आप लोगों को, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर? इस समय हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। एक है संविधान, जिसको लेकर के न्यायपालिका और हमारी जो विधायिका है दोनों ही उदासीन है और उसे खंडित करना चाहते हैं। इस के साथ ही जो सबसे बड़ी है कि आज का जो गरीब मजदूर किसान का जो आंदोलन है, उसे कुचलने के लिए, उसे गलत रास्ते पर ले जाने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, उसे किसी भी हालत में तोड़ने और खत्म करने का जो सरकार का प्लान है, जो अपमानित भाषा का उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं, जिस तरह से आज देश को में एक बदनामी के लिए नकली चैनल बहुत से बना दिए गए हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। तो राष्ट्र को बचाना और बड़ी खबर बता रहा हूं आपको इस समय की बड़ी खबर बता रहा हूं टीवी के अंदाज में। 16 फरवरी को संसद का घेराव है। राजेंद्र पाल गौतम ने ऐलान किया 16 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद का घेराव है, जंतर मंतर पर जुट रहे हैं। वहीं 7 मार्च को ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाएगा लेटरल एंट्री के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ और किसानों के समर्थन। डॉक्टर सोनू है जी, देखिए 16 मार्च को जो विरोध है वो लेटरल एंट्री के खिलाफ है। लेटरल एंट्री से 16 फरवरी को दिक्कत सबको है, लेकिन आएगा कौन आप भी जानते हैं, हम ही लोग ज्यादातर रहेंगे। इसमें सब लोग को शामिल होना पड़ेगा। भले ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड करिए, चाहे आप किसी भी तरह से विरोध करिए, लेटरल एंट्री का हर जगह विरोध होना चाहिए। और दिल्ली के जो तमाम संगठन है अपने झंडे बैनर के साथ आ सकते हैं। मेरा नंबर होगा, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद ही मौजूद रहूंगा और मेन संचालन की स्थिति में रहूंगा, क्योंकि हम लोग मंत्री जी के साथ लगे हुए हैं, अच्छे मुद्दों पे हैं। तो मैं तमाम संगठनों को चाहता हूं कि 16 फरवरी को जंतर मंतर पे पहुंचे। तो बड़ी खबर बता रहा हूं, दिलीप मंडल साहब ने ऐलान किया, इन तमाम लोगों की स्ट्रेटजी है। 7 मार्च को 10 करोड़ से ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड होगा लेटरल एंट्री के खिलाफ, किसानों के समर्थन में और निजीकरण के खिलाफ 10 लाख ट्वीट का लक्ष्य रखा गया है। देखते 10 करोड़ ट्वीट का लक्ष्य रखा गया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहा था। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।